जय श्री राम। नमिता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ कि कैसे हम अपने ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएं। सबके पास एक अनोखी ऊर्जा होती है, लेकिन हमें अपनी ऊर्जा के बारे में पता नहीं रहता है और हम सुबह सुबह उठकर अपनी एक अनोखी दौड़ में चल पड़ते हैं। जब भी हमारी ऊर्जा सुबह के समय पर पूरी अच्छी होती है तो फिर पूरे दिन भर हम लोग बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, हमें थकान नहीं होती है और हम बहुत ही कम समय सोकर भी अपने ऊर्जा के घंटों को बढ़ा सकते हैं। उसके बावजूद भी आपको थकान का अनुभव नहीं होता है। इस कहानी के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। एक बार क्या था, सुरेश जो था वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव था। वहीं पर उसका जो मित्र था रमेश, वो निरा आलसी था। और एक दिन सुरेश ने रमेश से कहा कि तुम सुबह देर से उठते हो, रात को देर तक जगते हो, क्यों इस तरह का काम करते हो? तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हो? जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो कुछ समय हम अपनी आत्मा को भी देते हैं, हमारा वो आत्मा का भोजन होता है। अब रमेश को समझ में नहीं आया ये आत्मा ये वो सब बातें क्या कर रहा है। रमेश की उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और हंसने लगा। दोनों धीरे धीरे क्या हुआ कि अब जो सुरेश था उसकी जो चीजें थी वो बिल्कुल अलग थी। वो सुबह उठता था, ध्यान करता था और उसके बाद अपने काम की लिस्ट बनाता था और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करता था। रमेश था, उसको कुछ नहीं पता होता था कि मैंने क्या करना है। तो दोनों ने एक कंपनी बनाई और अपने अपने कंपनी में काम करने लगे। धीरे धीरे क्या था, सुरेश की कंपनी जो थी ग्रो करने लगी, क्योंकि उसके जो टारगेट थे पूरे सेट थे और रमेश की कंपनी जो थी वो काम नहीं कर रही थी। अब रमेश इधर उधर भाग रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है और वो धीरे धीरे सुरेश से ईर्ष्या भी करने लगा कि इसका काम कैसे बढ़ रहा है, जरूर इसने मेरे ऊपर कुछ करवाया है। और आने तक वो ऐसा हो गया कि एक समय के बाद सुरेश का वो मन ही मन अंदर ही अंदर सुरेश का शत्रु बन गया और वो कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढने लगा जिससे सुरेश की जो चीजें थी वो डाउन में आ जाए। अब सुरेश जो था वो रमेश को हमेशा फिर भी समझाता रहता था। उसकी कंपनी जब डूबने लगी, एक दिन उसने रमेश से कहा, रमेश तुम अपनी कंपनी के लिए कुछ टारगेट सेट करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तो रमेश को लगा कि ये मुझसे ईर्ष्या करता है, इसलिए ये बार बार मुझसे ऐसा कह रहा है। अब वो एक बार किसी तांत्रिक के पास गया, उससे कहने लगा कि तुम एक काम कर दो, मेरा एक दोस्त है सुरेश, उसकी कंपनी बहुत वर्क कर रही है, आप ऐसा कर दो कि उसकी कंपनी काम ना कर सके, वो डूब जाए। तांत्रिक ने उससे काफी सारे पैसे लिए और कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा। अब वो क्या होता है ये सब चीजें दिखाने की होती है, ऐसा होता नहीं है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी उस व्यक्ति पर काम नहीं करती है जिसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है और सुरेश बहुत पॉजिटिव लड़का था। अब रमेश तो उसके पीछे लग गया था इस तरीके से। सुरेश क्यों डूबता? सुरेश की कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी और तरक्की करने लगी। अब एक दिन जब रमेश से रहा नहीं गया तो रमेश ने क्या करा, रात को उसकी कंपनी में उसकी चीजों के लिए वो नुकसान पहुंचाने की, कुछ आग वाग लगाने के लिए चला गया। अचानक सुरेश को ध्यान आया कि अरे मैं तो अपने वहां बंद करना, कुछ कागज रह गए थे, कुछ बंद करना वो भूल गया था और वो उस चीज को लेने के लिए फिर दोबारा से आया। और जैसे ही आया उसने देखा कि रमेश और दो चार लड़कों के साथ ये क्या कर रहा है। तो उसने रमेश से कहा, रमेश तुम ये क्या कर रहे हो? रमेश चिल्लाया। रमेश ने कहा कि तुमने मेरी कंपनी को बंद करने के लिए पता नहीं क्या क्या जादू टोने करवा रखे हैं जिससे मेरी कंपनी चल नहीं रही है और तुम अपनी कंपनी में बड़े काम कर रहे हो। फिर उसने रमेश को हाथ पकड़कर अंदर ले गया, उसको बिठाया, उसको समझाया। उसने कहा, देखो मैं तुम्हें शुरू से समझाते रहता था, अपनी चीजों को सेट करो, अपने टारगेट सेट करो। मैं आज भी तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, मैं तुम्हें गलत दिशा में नहीं जाने दूंगा। और उसने रमेश का हाथ पकड़ा, उसे विश्वास दिलाया, तुम भी सब कुछ वो कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं पैसा तुम्हारी कंपनी में लगाऊंगा, तुम्हारे जो कुछ शेयर हैं वो मैं लूंगा। और ये कह के उसने रमेश को जब समझाया, फिर रमेश को बात समझ में आ गई। उसने सुरेश से माफी मांगी और फिर सुरेश से कहा कि आज से तुम मेरे गुरु मित्र हो और मुझे समझाओ मुझे कैसे काम करना है। धीरे धीरे सुरेश ने उसकी कंपनी के शेयर्स ले लिए और उस पर काम करना शुरू किया और एक समय ऐसा आ गया दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कंपनियां चलाई और आज रमेश की कंपनी भी सुरेश की तरह काम कर रही है। अब देखो, अगर यहाँ पर
सुरेश जो था उसके मन में रमेश के प्रति ईर्ष्या जागृत होती तो उसका भी डूबना तय था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने रमेश की पूरी तरीके से मदद करी। तो ऐसे लोग हमारे जीवन में भी बहुत सारे हमें मिलते हैं जो कोशिश करते हैं हमें डुबाने की, लेकिन हम अपने निश्चल भाव से जब उनको सपोर्ट करते हैं ना तो ईश्वर हमारे साथ होता है। तो हमेशा एक उस पावर पर ना, जो ईश्वरीय शक्ति होती है, जब हम उस पर भरोसा कर लेते हैं ना तो कोई भी इस सांसारिक ताकत हमको डुबाने में कामयाब नहीं होती हो, भले कितने ही प्रयास कर लें। तो एक प्रयास आपका जब बहुत अच्छे से हो जाता है तो ईश्वर फिर आपके साथ स्वयं खड़ा हो जाता है और वो स्वयं चलता है। अगर आपकी भी ऊर्जा की कमी है तो आप सुबह एक बार जल्दी उठ के 5 मिनट के लिए सच्चे मायने में ईश्वर को याद कर लीजिए और उसको धन्यवाद दीजिए, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। कहानी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। जैसे आपको अच्छी लगी वैसे औरों को भी अच्छी लग सकती है, तो उसका फायदा हमें भी मिलता है। फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक नई कहानी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।